सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि अगर हम 2 कोर्स लेकर के कंटिन्यू करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा डिग्री कंप्लीट करने में? अगर हम 3 लेकर के करते हैं तब हमें कितना टाइम लगेगा डिग्री कंप्लीट करने में? तो ये चीज़ें ना आईआईटीएम के साइट पे मेंशन नहीं है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बताना, क्योंकि ये चीज़ें ना वैरी कर सकती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, नंबर ऑफ कोर्सेज़ पे। देखिए, फाउंडेशन डिप्लोमा तक फिक्स है कि आपको इतने नंबर ऑफ कोर्सेज़ करने ही करने हैं। लेकिन जब आगे आप बढ़ जाते हो, डिग्री में जाते हो, तो डिग्री में ये है कि आपको इतना क्रेडिट कंप्लीट करना है। आप चाहे जैसे भी करिए, जैसे भी मतलब कि क्रेडिट कंप्लीट करने के कुछ 2-3 तरीके हैं, 2-3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तरीके हैं। पहला ये कि कोर्स से कर लीजिए क्रेडिट कंप्लीट। क्रेडिट ट्रांसफ़र का है जो है प्रोग्राम, मतलब जो है तरीका है वो एनपीटीईएल से, फिर ऑफलाइन क्लासेस से, अपेंटनशिप से मतलब क्रेडिट वगैरह। तो वो ना वैरी करती है। तो जो डिग्री में चला जाता है ना, मतलब जो डिग्री में तरीका है वो डिग्री में है, ये है कि आपको नंबर ऑफ क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए, मेंशन भी करा गया है। अब जब यहाँ पे साइट पे आकर के देखिएगा ना, तो फाउंडेशन का देखिएगा तो फाउंडेशन में आपको टोटल 8 कोर्सेज के नाम दिख जाएंगे सारा, कि आपको ये करना कंपलसरी है। ये देखिए, फाउंडेशन का ये हो गया। उसी तरीके से डिप्लोमा में भी दिया गया कि आपको ये करना कंपलसरी है। लेकिन जब आप डिग्री में जाते हो ना, तो डिग्री में है, ऐसा नहीं है कि डिग्री में भी नहीं है वैसा कि आपको ये कंपलसरी करना, मतलब जैसे देखिए, आपको डिग्री में भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो करना कंपलसरी है, लेकिन वो कुछ ही कोर्सेज हैं। वो आप केवल करोगे तो आपके क्रेडिट कंप्लीट नहीं होंगे, ऐसा सिंपल सा। तो पूरे क्रेडिट यानी कि अगर देखिए, अगर आप बीएस तक जाना चाहते हो, बीएस डिग्री लेवल तक, तो आपको टोटल 142 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। तो 142 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए आपको जो दिया गया है एडिशनल कोर्सेज, एडिशनल तरीका, उसमें भी आपको जाना पड़ेगा, उसको उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो जो डिग्री लेवल के कोर्सेज दिए गए ना, वो आप मतलब यहाँ देखिए, इतने सारे कोर्सेज दिए गए डिग्री लेवल पे, कोई इतने सारे कोर्सेज। और जब हर एक को इंडिविजुअल ओपन करके देखिएगा तो हर एक की क्रेडिट जो है ना 4 के आसपास ही है, 4 ही है, ऑलमोस्ट की 4 ही है, हमने देखा। अब हो सके आप उस क्रेडिट, आप मतलब आप उस कोर्स को ओपन कर लें जो हमने नहीं ओपन करा, उसका क्रेडिट 3 हो। तो मे भी क्रेडिट तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ना, कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स है वो। अगर 12 वीक का है तो उसके 4 क्रेडिट मिलेंगे, अगर 8 वीक का है तो 3, वैसे करके। मोस्टली इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम या मिनिमम, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा सभी के लिए, ठीक है। तो अभी हम आपको जो है बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, और अच्छे से बता देंगे, और बताएंगे वो एकदम पूरा वो सही, मतलब एक आपको एक नॉलेज, मतलब ब्रीफ नॉलेज आपको मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो सारा कुछ एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। ये चेंज करेगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। ये पहले ही हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, बाद में कुछ वो चिक चिक नहीं कि हमने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो आपके लिए एक डॉग तैयार किया, बड़ा अच्छा डॉग है, उसको आप देख करके सारा कुछ अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो वहीं ले चलते हैं आपको। पहले आपको थोड़ा सा कुछ और बताना है क्या, कि देखिए, जो ये डिग्री है ना, आपको पूरा जो बीएस डिग्री है, वो आपको मैक्सिमम 8 ईयर तक में आपको कंप्लीट करना होगा। मैक्सिमम 8 ईयर, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम 9 ईयर में कंप्लीट करो, ऐसा नहीं है। आपको जिस दिन से आप स्टार्ट किए हो फाउंडेशन का फर्स्ट टर्म, उस दिन से 8 ईयर तक में आपको कंप्लीट करना ही होगा डिग्री, नहीं तो बोलो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। या उसका अलग तरीका है, अब लिखा है लोगों ने कि मैक्सिमम 8 में करना है तो करना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सिंपल से। अगर आप बीएससी के साथ जाना चाहोगे तो 3 ईयर, सॉरी 3 ईयर में मतलब 3 का डबल 6 ईयर, ओके। तो बीएससी के लिए 6 ईयर और बीएस के लिए 8 ईयर, ओके। तो ये है सिंपल सी बात। लेकिन जब आप साइट पे जाकर के विजिट करिएगा और सबका इंडिविजुअल टाइम चेक करिएगा, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे ही फाउंडेशन में आकर के आप देखोगे, तो फाउंडेशन में आकर के देखोगे तो 1 to 3 ईयर लिखा गया, ठीक है। ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर, फाउंडेशन का 1 to 3 ईयर ड्यूरेशन है। उसी तरीके से आप जाकर चेक करिएगा डिप्लोमा का, तो 1 to 3 ईयर इसका भी ड्यूरेशन है। तो सबका अगर मैक्स मैक्स निकालते चले जाएं तो सारे का अगर जोड़ेंगे तो 12 ईयर पहुंच जाता है। डिग्री का भी उसी तरीके से देखेंगे तो ये तो डिप्लोमा का ही है, 1 to 3 ईयर बीएससी का, और बीएस का भी 1 to 3 ईयर। ठीक है। तो ये ना, ये अलग है, मीन्स कि ये इंडिविजुअल का है कि आप ना किसी एक को इतने मैक्स टाइम में, मैक्स मिन टाइम में कंप्लीट कर सको, करने के आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जो आपका ओवरऑल होना चाहिए ना, वो 1 मतलब 4 to 8 के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि 8, मैक्सिमम 8 के अंदर होना चाहिए, 8 तक हो जाना चाहिए, ऐसा सिंपल सा।
तो ये उन स्टूडेंट के लिए है ना, जो सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल डिप्लोमा करके छोड़ देंगे या डिप्लोमा करके डिग्री वो बाहर चले जाएंगे, तो उनके लिए वो है कि आप डिप्लोमा में ही केवल आए हो तो आप आराम आराम से करिए डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ईयर लगा करके, 1 2 2 ईयर लगा करके कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिंपल सा। लेकिन अगर आप डिग्री तक जाना चाहते हो तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आपको मैक्सिमम 8 ईयर में पूरा कंप्लीट करना ही होगा। मैक्सिमम 8 ईयर में पूरा कंप्लीट करना होगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं उस रॉक पे, बस यही बताना था आपको। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा ये डिग्री तक, क्योंकि आज केवल डिप्लोमा या केवल फाउंडेशन करके छोड़ने वाले हैं, उनका क्या है, उनका तो बस जैसे जल्दी जल्दी आपसे पॉसिबल हो रहा है कंप्लीट करिए। आप एक एक कोर्स करके भी कंप्लीट करिएगा तब भी हो जाएगा आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सिंपल है। लेकिन अगर कोई मतलब पूरा बीएस तक कंप्लीट करना चाहते हैं और वो एक एक लेकर करेंगे तो उनका नहीं होगा। तो इस डॉक में हमने क्या करा है, इस डॉक में हमने आपके लिए जो है सारा कोर्सेज का नाम लिस्ट कर रखा है, सारे कोर्सेज जो वेबसाइट पे मेंशन थे वही, बस उसमें से डेटा निकाल लिया है और कुछ नहीं किया हमने एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है। मे भी अगर कुछ गलत कुछ स्पेलिंग मिस्टेक और या कुछ और गलत लिख दिया होगा तो उसके लिए हम सो सॉरी, ठीक है। हमने ही लिखा है तो थोड़ा सा गलत तो हो ही जा सकता है। तो बस बट हमने अपनी ओर से ट्राई करा है कि सारा कुछ सही लिखा, ठीक है। तो क्या है ना बेसिकली कि आपको दिए जाते हैं मैक्सिमम 8 ईयर, मीन्स 24 टर्म। एक साल में 3 टर्म तो 8 8 साल में 24 टर्म, सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखिए आपको मिलते हैं फाउंडेशन लेवल में 8 कोर्सेज, डिप्लोमा में 12 कोर्सेज, लेकिन डिग्री में नहीं बताया गया, बीएससी में नहीं बताया गया कि आपको कितने कोर्सेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री में तरीके अलग अलग हैं ना। कुछ इधर से कर लीजिए क्रेडिट, कुछ इधर से, कुछ दूसरे सोर्स से ले आइए क्रेडिट, कुछ इधर उधर से कर लीजिए। तो अगर हम मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज की ओर केवल चलें तो टोटल चाहिए आपको, बीएससी में लिखा गया है कि आपको चाहिए टोटल 28 क्रेडिट। तो 28 क्रेडिट के लिए अगर एक कोर्स का क्रेडिट 4 है तो 28 क्रेडिट के लिए इसके टोटल 7 कोर्सेज लगेंगे, अराउंड 7 कोर्सेज लगेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट होंगे जो 3 क्रेडिट का कोर्स कर लिए तो उनको ज़्यादा कोर्सेज, उनको कोर्स बढ़ाना पड़ जाएगा पूरे 28 क्रेडिट के लिए। तो ये हो गया थोड़ा सा चेंज, और क्या वेरी कर गया ना। तो ये हो गया। फिर उसी तरीके से बीएससी में, बीएससी का तो बता ही दिया, बीएस का फिर उसी तरीके से 28 क्रेडिट चाहिए उसके लिए भी, तो टोटल 7 कोर्सेज के आसपास लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बस जस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज एक्सपेक्टेड। देखिए फाउंडेशन और डिप्लोमा का तो फिक्स ही है, लेकिन डिग्री बीएससी और बीएस का जो फिक्स नहीं है उसका हम एक्सपेक्टेड मान लिए, ठीक है, और लिख भी दिए हैं कि एक्सपेक्टेड है, और बता भी दे रहे हैं आपको, अभी से भी बता दे रहे हैं कि सारा जो कैलकुलेशन वो एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहोगे तो नहीं होगा, मतलब आप चाहोगे तो ये जो हमने टाइम लिखा इसी टाइम के अंदर में हो जाए, या इससे कम भी टाइम लगा सकते हो। अगर आप चाहोगे तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा एक दो टर्म इधर उधर, ऐसा सिंपल सा। अगर फ्यूचर में कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए तो वो भी है, लेकिन आपको जो रफ आइडिया मिलेगा ना, वो रफ आइडिया इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टर्म में कितना कोर्सेज लेना चाहिए, और अगर हम ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं तो किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए ताकि हमारे लिए ज़्यादा वो डिफिकल्ट ना हो चीज़ों को मैनेज करना, या एक रफ आइडिया मिल जाए। क्योंकि देखिए कोर्सेज ये सब सारा कुछ पढ़ना ठीक है, लेकिन खुद से भी तो आप प्रिपरेशन वगैरह कुछ खुद से भी तो एडिशनल स्किल पे वर्क कर रहे होगे ना, तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना, उसमें भी तो टाइम चाहिए ना। तो वो ठीक है, सही है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए, ठीक है। तो ये बस इस तरीके से हमने लिख लिया है, और ये चेंज होगा, चेंज हो सकता है आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं डिपेंड करता है कि एकदम पूरा बदल जाएगा, ये हम 7 कोर्स लिखें तो ये 10 कोर्स 15 कोर्स हो जाए, ऐसा नहीं है। जो कोर्सेज, देखिए कोर्सेज चेंज करेगा, लेकिन जो क्रेडिट है ना वो क्रेडिट फिक्स रहेगा। क्रेडिट फिक्स बता दिया गया सबका, क्रेडिट आपको इतना ही मिलेगा, मतलब कि इतना ही कंप्लीट करना है आपको। 28 क्रेडिट, 28 क्रेडिट। फाउंडेशन में क्या आप 32 क्रेडिट से ज़्यादा 40 क्रेडिट ले लिए? नहीं लिए ना। डिप्लोमा में भी उसी तरीके से 54 के 54 ही आपको मतलब 54 के 54 ही मिलेगा। उसी तरीके से बीएससी में भी 28 क्रेडिट चाहिए, 28 क्रेडिट आपको चाहिए, और बीएस में भी आपको 28 चाहिए, तो टोटल जो आपको क्रेडिट चाहिए वो 142। तो क्रेडिट के अकॉर्डिंग ये कोर्सेज को एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कोर्सेज को आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप सपोज करिए कि आप जो टोटल, अब देखिए हाँ यहाँ पे तो बताना भूल ही गए, नंबर ऑफ जो कोर्सेज हो जाएंगे ना, अगर इस तरीके से रहा तो नंबर ऑफ कोर्सेज टोटल हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 4 कोर्सेज सेलेक्ट करते हो तो फाउंडेशन को कंप्लीट करने में लगेंगे 2 टर्म,
डिप्लोमा का 3 टर्म और बीएससी को 2 टर्म और बीएस को भी 2 टर्म, क्योंकि 7 कोर्सेज हैं, 4-4 लेकर के करिएगा तो 4 और 1 में और 3 बच जाएगा। अगर 3 लेकर के मतलब 4 लेकर के करिएगा तो फिर वही से हो जाएगा ना। देखिए 7 कोर्सेज है तो 4 लेकर के करिएगा, 2 टर्म तो लगेंगे ही ना। ठीक है, तो ये तो टोटल जो कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, अगर आप 4 लेकर के कर रहे हो, 4 कोर्सेज लेकर के करोगे, तो जो टोटल आपको लग जाएंगे, टोटल टर्म लग जाएंगे आपको 9 टर्म। 9 टर्म मीन्स कि आपको 3 ईयर, तो वही 3 ईयर के आसपास में अगर आप 4 लेकर के कर रहे हैं तो 3 ईयर के आसपास में आपका पूरा डिग्री बीएस तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मतलब क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट आपका 142 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब उसी तरीके से आप अगर 3 लेकर के कर रहे हो, ठीक है, तो 3 के लिए देख लीजिए फाउंडेशन में ही लग जाएंगे आपके 3 टर्म, फिर डिप्लोमा में आपके 4 टर्म लग जाएंगे, फिर उसी तरीके से आपको बीएससी में 3 टर्म लग जाएंगे, फिर बीएस अब बीएस में भी 3 टर्म लग जाएंगे, तो टोटल जो टर्म मिला करके आएगा वो 13 टर्म आ जाएगा। ठीक है, 13 टर्म में 4 साल, 4 साल के आसपास। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, एक और बात बताता हूँ। जैसे देखिए टोटल जो कोर्सेज है, नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, 7। ओके, अब 7 कोर्सेज को करने के लिए हम 3 टर्म दे रहे हैं देख रहे हैं ना, 7 कोर्सेज, एक एक टर्म में 3 कोर्सेज ले भी रहे हैं, फिर भी ये लग जा रहा है कितना? 3 टर्म। लेकिन अगर हम आईटीएम परमिशन दे दे कि आप जो है डिग्री वाले भी कोर्सेज, मतलब कि बीएससी वाले कोर्सेज भी मतलब कि बीएस वाले कोर्सेज भी बीएससी में कर सकते हो, या उस तरह का कुछ बना दे, कुछ सीन हो जाए, टर्म घट जाएंगे, टर्म रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए इन दोनों को मिला करके टोटल कितने क्रेडिट बन रहा है, टोटल कितने कोर्सेज बन रहे हैं? 14 कोर्सेज। अगर दोनों को मिला करके एक साथ करना स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर तो हो जाएगा ना, कम जाएगा ना टर्म। या हो सके तो आप एनपीटीएल के साथ वैसा कुछ कर लो, एनपीटीएल के साथ वैसा कुछ कॉम्बिनेशन बैठा लो आप, वो आप पे डिपेंड करता है जब आपके उस टाइम पे रहेगा। और अभी आपको लग रहा है कि कैसे होगा, लेकिन जब आप उस टाइम उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसे होगी, किस तरीके से वर्क करेगी, हमारे लिए क्या बेहतर है, सारा कुछ आप आराम से सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। ओके, उस तरीके से 2 वाले भी देख लेते हैं, 2 वाले भी जो लोग हैं उनके लिए भी देख लेते हैं। फाउंडेशन लग जाएगा 4 टर्म आपको कंप्लीट करने में, डिप्लोमा लग जाएंगे 6 टर्म, और बीएससी 4 टर्म, बीएस 4 टर्म, टोटल लग जाएंगे 18 टर्म, 18 टर्म, 6 साल पूरा। ठीक है, अगर एक कोर्स लेकर के कंप्लीट करना चाहोगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है डिग्री कंप्लीट करना गुरु, क्योंकि 34 टर्म टोटल होंगे अगर आप एक कोर्स लेकर के करोगे तो, लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम टर्म है वो 24 ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पास टाइम है वो 24 ही है। तो एक फिक्स टाइम, अगर आप स्टार्टिंग से एक एक कोर्स लेकर के कर रहे हो तो एक फिक्स टाइम आने के बाद आपको ना 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 4 कोर्सेज पे स्विच करना पड़ जाएगा एक फिक्स टाइम आने के बाद। अब वो फिक्स टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आपका वो फिक्स टाइम कब आता है। ठीक है, सपोज करिए आप डिप्लोमा से ही आप 4 कोर्सेज लेकर के करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप करना स्टार्ट कर दे रहे हो, या आप, वो आप पे डिपेंड करता है। मीन्स देखिए, अगर सारे बातों का एक बात में अगर बताया जाए तो आपके पास टोटल 24 टर्म है। ठीक है, 24 टर्म। अब आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है चीज़ों को, किस तरीके से करना है। जो आपके एक्सपेक्टेड कोर्स है वो 34 कोर्सेज हैं, एक्सपेक्टेड कोर्सेज टोटल 34 कोर्सेज को आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से क्या रखना है कि अब वो 24 टर्म में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। मिनिमम के लिए तो आपको बता ही दिए ना कि 4 ले लीजिए, 3 लेकर के करिए, तो ये 2 लेकर के करेगा, तो इस तरीके से आपको सारा बता ही दिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फाउंडेशन को कंप्लीट कर लेंगे 2 टर्म में, लेकिन वो जाएंगे डिप्लोमा में, ये 4 टर्म में, डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे 4 टर्म में, डिग्री कंप्लीट करेंगे ये देख लीजिए, ये भी 4 टर्म में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो जॉब वगैरह कर रहे हैं। हो सके तो वो यहाँ पे आकर के 7 टर्म में पहुंच जाए, जॉब वगैरह या इंटर्नशिप वगैरह को लेकर के। तो कितने हो गए? 7, और ये देखिए 4 4 8 2 10, 17 टर्म हो जाएगा। 17 टर्म हो गया ना, तो 17 टर्म भी इसके अंदर में ही आता है, 24 के अंदर में ही आता है, तो 17 टर्म में भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको उल्टा करेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब कॉम्बिनेशन, मतलब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग कि आपके अकॉर्डिंग क्या ठीक बनता है, क्या सही बैठता है। कुछ स्टूडेंट फाउंडेशन को भी 3 ईयर में करेंगे, सॉरी 3 टर्म में कंप्लीट करेंगे, तो वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि स्टार्टिंग धीरे-धीरे करेंगे लेकिन आगे चल कर के फ़ास्ट हो जाएँगे। सपोज़ करेंगे कि कुछ स्टूडेंट 4 टर्म में फाउंडेशन ही कंप्लीट कर रहे हैं, 6 टर्म में डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन डिग्री में आकर के वो स्पीड बढ़ा दिए, 2 टर्म में ही डिग्री कंप्लीट कर लिए, यानी कि बीएससी कर लिए, 2 टर्म में ही वो कर लिए, बीएस कर लिए। तो 2 टर्म का देख लीजिए, 4 टर्म इधर हो गया और 6-4 10 टर्म इधर हो गया, तो 14 टर्म में आपका कंप्लीट हो गया। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो। और बीएससी और बीएस में भी उसी तरीके से, बीएससी और बीएस में ये है कि आप ना कहाँ से क्रेडिट अर्न करने जा रहे हो। ऑफलाइन करने जा रहे हो तो ऑफलाइन, अब देखिए सपोज करिए कि कुछ स्टूडेंट चले गए ऑफलाइन क्रेडिट ट्रांसफर पे। ऑफलाइन का तो ड्यूरेशन 12 वीक तो नहीं होगा ना, अब डिपेंड करता है ना उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, किस तरीके से है, क्या है। क्योंकि ऑफलाइन में तो 6 महीने का चलता है अराउंड, नहीं 6 महीने नहीं, वो तो लगा देते हैं एक सेमेस्टर को। 4 महीने का, 4 मंथ का रहता है, 5 मंथ का आसपास का, पता नहीं, हमें नहीं आइडिया सही बताएं तो रियली। तो ऑफलाइन में थोड़ा तरीके अलग चलती है। अब कुछ स्टूडेंट अपेंडेंशिप के साथ चले जाएंगे। अपेंडेंशिप में 8 महीने का अगर आप कर रहे हो तो आपको 12 क्रेडिट टोटल मिलते हैं। तो ये है, इस तरीके से है। क्या है ना कि जो डिग्री लेवल पे है ना, ये दो जो डिग्री लेवल पे है, डिग्री लेवल में आपको कुछ कोर कोर्सेज हैं, कंपलसरी कोर्सेज हैं, वो आप कंपलसरी कोर्सेज कर लीजिए, बाकी के आप अलग तरीके से अलग जगह से वो ला सकते हो। यहाँ पे मेंशन करा गया, ठीक है, सिंपल सी बात। कोर कोर्सेज, कोर 1, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो है ना वो आपको मैंडेटरी है, आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे फॉर ऑल 4 कोर कोर्सेज। तो कोर कोर्सेज आपको कंप्लीट करना कंपलसरी हो जाता है, बाकी आप दूसरे दूसरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल सी बात हुई, बात रह गई। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी वैरी करेगी और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी वैरी करेगी और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो, कितना आपके पास टाइम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितना एक टर्म में कितना कोर्स लेना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी एक टर्म में केवल एक कोर्स ले रहे हो, किसी एक टर्म में केवल एक कोर्स ले रहे हो तो आगे में आपका वो दिक्कत आ जाएगा, नहीं। आगे में आप ज़्यादा कोर्स ले लीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना कि सपोज करिए कि आप फाउंडेशन को किए 8 टर्म, मतलब हमने तो आपको बताया कि फाउंडेशन को कर लिए 2 टर्म में और डिप्लोमा कर लिए 4 टर्म में, और देखिए फिर चले गए 14-14 ये 7-7 टर्म के साथ, यानी कि डिग्री में चले गए 7 टर्म लगा दिए, डिग्री में 7 टर्म लगा दिए, बीएससी में 7 टर्म लगा दिए, बीएस में, तो 7-7 14, 14 और 6 20, फिर भी कंप्लीट हो जा रहा है 20 टर्म में, क्योंकि आपके पास 24 टर्म है। तो पॉसिबिलिटी सब कुछ है, हब है। और उल्टा भी आपको बता दिए, मतलब सारा कुछ करके आपको दिखा दिए कि अगर, तो यही बात है, यही रह गई बात कि आपको कितना टाइम लगेगा। बेसिक सा सिंपल सा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। और जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वो ये रहा, आपको ये पीडीएफ दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से जब भी जरूरत पड़े वो देख लीजिए आप। और हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गए, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया, तो आप लोग सोचिएगा कि प्रोजेक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। प्रोजेक्ट कोर्स में नहीं आता, ठीक है। प्रोजेक्ट के क्रेडिट ऐड होते हैं, बट क्या सीन है ना कि आप मैक्सिमम एक टर्म में 4 कोर्सेज ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 4 कोर्सेज है उसके बाद भी आप प्रोजेक्ट रख सकते हो, ऐसा सीन है। लेकिन हाँ, अब देखिए अब 4 कोर्सेज एक प्रोजेक्ट हो गया तो टोटल संख्या कितना हुई, 5 हो गई ना। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे 5 कोर्सेज नहीं ले सकते, लेकिन आप 4 कोर्सेज एक प्रोजेक्ट रख सकते हो, एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, जो भी आप आपकी प्री रिक्विजिट कंप्लीट है तो 2 प्रोजेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। कैसे कंप्लीट होगा, एक लेंगे तो कितना होगा, 2 लेंगे तो कितना होगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड बताइए आपको और क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम अभी दूसरे कामों में बिजी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। आप ही लोगों से पता चलता है कि आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है।